तो लास्ट पार्ट में हमने लाइब्रेरीज तक देखा था। इस पार्ट में हम डाटा को क्लीन करेंगे। डाटा में से हम डेट का कॉलम अलग से बनाएंगे, जो ऑथर है या यूजर है उसका कॉलम अलग से बनाएंगे, और जो मैसेजेस हैं उनका मैसेजेस का अलग से कॉलम बनेगा। तो हम बाद में जो डाटा फ्रेम बनाएंगे उसके 3 कॉलम्स होंगे। एक डेट, डेट टाइम जिसमें डेट और टाइम होगा। सेकंड जो है उसमें ऑथर का नाम, और थर्ड में हमारे पास जो मैसेजेस हैं, जो ऑथर ने मैसेजेस किए हैं, वो हमारे पास थर्ड कॉलम में होंगे। तो डेट के लिए फंक्शन हम बनाएंगे स्टार्ट। डेट को रिट्रीव करने के लिए हम रेगुलर एक्सप्रेशन को यूज करेंगे। सही।
तो हमने जो रेगुलर एक्सप्रेशन यूज किया ये मैचिंग हम करेंगे आर ई जो कि लाइब्रेरी थी डॉट मैच, जो भी हमारे पास जो डाटा आएगा उसमें हम जो हमने पैटर्न रेगुलर एक्सप्रेशन का डिफाइन किया है तो उसके मुताबिक वो सर्च करेगा और चेक करेगा कि वो मैच करता है या नहीं। अगर मैच करता है तो यहाँ पर हमारे पास स्टोर हो जाएगा रिजल्ट में, और उसके बाद फिर हम कंडीशन चेक करेंगे कि क्या रिजल्ट में हमारे पास कुछ स्टोर हुआ है या नहीं। तो अगर स्टोर नहीं हुआ तो ये रिटर्न ट्रू जो है ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, और अगर हुआ तो रिटर्न ट्रू जो है ये एग्जीक्यूट होगा। तो रिजल्ट में हमारे पास जो डेट्स हैं वो स्टोर हो जाएंगी अगर हमारे पास डाटा में डेट्स होंगी तो। नेक्स्ट हम फंक्शन बनाएंगे डेफ स्टार्ट्स विद कि अगर हमारे पास डाटा में ऑथर का नाम या नंबर, क्योंकि अगर नाम सेव किया हुआ है नंबर को और नाम गिवन है तो हमारे पास नाम आ जाएगा, अगर नहीं सेव किया हुआ नंबर तो हमारे पास नंबर जो है ऑथर का वो स्टोर हो जाएगा। तो हम अब नाम या नंबर रिट्रीव करने की कोशिश करते हैं। तो उसके लिए हम एक लिस्ट बनाते हैं कि तो ये जो है ये फर्स्ट नेम और सेकंड पे और उसके बाद फिर प्लस डब्ल्यू प्लस कॉलन। ये हमें हेल्प करेगा कि हम फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम, उसके बाद लेट मी कंफर्म इट अगेन। सो डब्ल्यू एस डब्ल्यू प्लस, ओके फाइन। प्लस डी 1 2
सही। और ये मोबाइल नंबर जो यूएस का नंबर है ये वो रिट्रीव करेगा। और इसके बाद फिर हम, जब मैं इसको कॉमा को अब हम मोबाइल नंबर जो यूरोप के हैं उसको रिट्रीव करने के लिए पैटर्न लिखते हैं। तो उसके लिए प्लस ये मोबाइल नंबर यूरोप, और लास्ट में हम मोबाइल नंबर युगांडा के लिए पैटर्न लिख लेते हैं। तो प्लस पैटर्न इज इक्वल टू प्लस dot join patterns if result return true, return false। तो ये फंक्शन जो है, ये जो ऑथर है या यूजर है, ये उसको रिट्रीव करेगा। और अगर यूजर रिट्रीव नहीं कर पाता तो हमारे पास जो रिटर्न फॉल्स की कंडीशन है ये चलेगी। और अगर रिट्रीव कर लेता है तो जो रिटर्न ट्रू है तो ये चलेगा। और हमने जो रेगुलर एक्सप्रेशन के पैटर्न्स लिखे हैं, और ये डिफरेंट पैटर्न्स लिखे हैं कि किसी का अगर फर्स्ट नेम सेव हो तो हमारे पास फिर भी डाटा जो है वो रिट्रीव हो जाए, फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम सेव हो तभी रिट्रीव हो जाए। मोबाइल नंबर्स अगर डिफरेंट हों, डिफरेंट कंट्रीज के हों, यूएस, यूरोप, युगांडा, तब भी हमारे पास जो ऑथर है वो रिट्रीव हो जाए। तो अब हम एक और फंक्शन बनाते हैं, डेफ हमारे पास लाइन आर्ग्यूमेंट में है लेट line is equal to line dot split dash। बेसिकली हमारे पास जो लाइन है उसमें जो डैश है वो जो डेट टाइम है
मतलब कि डेट और टाइम हमारे पास एक तरफ हो जाएगा, और जो ऑथर और जो मैसेज है वो हमारे पास लिस्ट में सेपरेट सेव हो जाएंगे। दो इंडेक्स होंगे। पहले इंडेक्स में हमारे पास डेट एंड टाइम सेव होगा, और दूसरे इंडेक्स में हमारे पास जो ऑथर है और उसका मैसेज हमारे पास सेव हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पर सिर्फ एग्जाम्पल के लिए लिखूं तो कुछ यूँ होगा कि हमारे पास स्प्लिट लाइन में एक लिस्ट सेव होगी, और उसमें जैसे 18, 06, 20, 21 और टाइम सेव होगा जैसे अभी 22, 47। ये हमारे पास एक इंडेक्स में सेव हो गया। और नेक्स्ट इंडेक्स में हमारे पास होगा, फॉर एग्जांपल कोई यूजर है, ऑथर है लोकी, और उसका मैसेज है कि व्हाई डू यू हैव टू नंबर्स, सुनाओ। तो एक में हमारे पास जो एक इंडेक्स है उसमें हमारे पास जो ऑथर है और उसका मैसेज सेव होगा, और दूसरे इंडेक्स में हमारे पास जो डेट है और टाइम है वो सेव होगा इस डैश की वजह से। तो अब हम अगला करते हैं कि अब मैंने डेट टाइम जो है वो अलग से सेव करना है, तो उसके लिए डेट टाइम स्प्लिट लाइन कैपिटल, जो जीरो इंडेक्स पे हमारे पास डेट और टाइम था, जैसे ये हमारे पास ये जीरो इंडेक्स है, जीरो इंडेक्स पे डेट और टाइम हमारे पास सेव था। तो जब मैं यहाँ पर इंडेक्स जीरो करूंगा तो मेरे पास जो डेट और टाइम है ये वाला, तो ये यहाँ पर डेट टाइम वेरिएबल में सेव हो जाएगा। और इसी तरह हम लाइन बाय लाइन जो डेट टाइम हमारे पास स्प्लिट होते जाएंगे, तो उससे फिर हम सेव करते जाएंगे बाद में साथ साथ। सो नेक्स्ट हम करेंगे कि मैसेज इज इक्वल टू, मैं एक स्पेस कर लेता हूँ, डॉट ज्वाइन लेट लाइन 1 से स्टार्ट हो और एंडिंग तक चले जितना मैसेज है, और हमारे पास ज्वाइन कर ले, एक सेंटेंस या पैराग्राफ बन जाए वो, और फिर वो इस मैसेज वेरिएबल में सेव हो जाए। जैसे मैं इसको कॉपी करके अगर एग्जांपल समझाऊं, तो मेरे पास क्या सेव होगा, मेरे पास ये मेरे पास ये सेव हो जाएगा मैसेज में। और जो डेट है मेरी, डेट और टाइम, तो डेट और टाइम जो है वो इसमें सेव हो जाएगा इस वेरिएबल में। सो नेक्स्ट अब हम कर लेते हैं इफ स्टार्ट विथ ऑथर, जो हमने फंक्शन बनाया था, और मैसेज, क्योंकि मैसेज में हमने ऑथर साथ हम भेज रहे हैं, और जो हमने पैटर्न्स यूज किए हैं फंक्शन में स्टार्ट्स विद ऑथर में, तो वो जो ऑथर है उसको वो रिट्रीव कर लेगा। तो इफ अगर रिट्रीव सक्सेसफुली हो जाता है तो यहाँ पर ट्रू में कर लेता हूँ कि अगर सक्सेसफुली हो जाता है, स्प्लिट मैसेज इज इक्वल टू मैसेज डॉट स्प्लिट। और अगर हम गौर करें तो डैश पर जब हमने ये जो डैश हमने रखा है, तो वो जो डेट और टाइम है उसको स्प्लिट कर रहा था ऑथर और मैसेज से। और यहाँ पर अगर हम ये देखें कॉलन को, तो कॉलन जो है वो स्प्लिट कर देगा ऑथर को
और मैसेज को। तो इन अदर वर्ड्स हमारे पास लिस्ट बनेगी जिसमें दो इंडेक्सेस होंगे, एक में 0 इंडेक्स पे ऑथर सेव होगा और 1 इंडेक्स पे जो ऑथर का मैसेज है वो सेव होगा। तो मैं यहाँ पर स्प्लिट में कॉलन रखूंगा तो ये हमें लिस्ट बना के देगा, 0 इंडेक्स पे ऑथर और 1 इंडेक्स पे मैसेज सेव होगा। सो नेक्स्ट, अगर मैं इसको साथ लिख लूं तो स्प्लिट मैसेज इज इक्वल टू, एक में मेरे पास सेव होगा लोकी और नेक्स्ट में मेरे पास सेव होगा यू, कि एक में मेरे पास ऑथर सेव होगा 0 इंडेक्स पे और जो 1 इंडेक्स है उस पे मेरे पास मैसेज सेव होगा। तो अब अगली लाइन में हम करते हैं। सो अगली लाइन में ऑथर, अब मैंने ऑथर को रिट्रीव करना है तो इज इक्वल टू स्प्लिट मैसेज जो कि लिस्ट है अभी, और यहां से मैं 0 इंडेक्स में हमारे पास ऑथर पड़ा हुआ है, ये 0 इंडेक्स में। अब मैं साथ में लिख लेता हूँ कि ऑथर इज इक्वल टू लोकी। नेक्स्ट हम अब मैसेज जो है हमारे पास लिस्ट में, मैसेज इज इक्वल टू स्पेस डॉट ज्वाइन स्प्लिट मैसेज, और हमारा 1 इंडेक्स से चले लास्ट तक मैसेज जो है पूरा वो ये रिट्रीव करके दे दे। तो ये पूरा मैसेज लिस्ट से रिट्रीव करेगा और उसको एक स्ट्रिंग बना देगा, और जहां जहां कॉमा होंगे लिस्ट में वहां पर स्पेस डाल देगा। अब यहां पर भी अगर मैं एक्सप्लेनेशन के लिए, मैसेज इज इक्वल टू मैसेज में मेरे पास ये पूरा स्ट्रिंग जो है ये सेव हो जाएगा। अब हम एल्स कंडीशन लगाते हैं, एल्स ऑथर इज इक्वल टू नन, के इफ कंडीशन में हमने किया था कि अगर ऑथर एग्जिस्ट करता है तो ये सब बाकी जो हमने लाइंस लिखी हैं ये एग्जीक्यूट हो जाए, अगर ऑथर एग्जिस्ट नहीं करता तो एल्स कंडीशन जो है वो एग्जीक्यूट होगी और हमने ऑथर इज इक्वल टू नन स्टोर कर दिया। तो अब हम रिटर्न कर लेते हैं कि रिटर्न डेट टाइम, जो हमने डेट टाइम स्प्लिट किया, ऑथर और मैसेज। तो अब हमने डाटा जो है वो स्प्लिट करने के लिए 3 फंक्शन जो बनाए थे कंप्लीट कर लिए। जो नेक्स्ट है हम अगले पार्ट में हम करेंगे, जो इंटायर फाइल है हमारे पास, जो व्हाट्सएप का चैट डाटा है हमारे पास, उसको पार्स करेंगे और उसकी मल्टी लाइन मैसेजेस को हैंडल करेंगे। तो मिलते हैं अगले पार्ट में।